तो आप सभी का स्वागत है मेरी गणतंत्र न्यूज़ वीडियो में। मैं आपका अभय जवाल आज लेकर आ चुका हूँ। क्या हुआ है, यूक्रेन के जो मेन जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो अभी अमेरिका में बैठा है। अमेरिका में बैठे-बैठे उसने ये रूस में कुछ कांड कर दिया है। उसने 90 से ज़्यादा ड्रोन्स रूस के ऊपर फेंक दिए हैं और बहुत जगह। और एक जो एयरक्राफ्ट था उसको भी ब्लास्ट कर दिया। ये देख सकते हैं फोटोज़, जैसे कि ये टैंकर दिख रहे हो आपको, ये टैंकर क्या बोलते हैं, ये क्या कंटेनर दिख रहे हो, इसके अंदर एक जैसे कि एक गैप है बीच में, और उसके अंदर ड्रोन से, और उसके ऊपर ऐसी चादर बिछा रखी है, और उसके अंदर से ड्रोन्स ऑटोमेटिक उड़ उड़ के फट रहे हैं जा जाके जगह जगह पे। जैसे कई जगहों पर फटे हैं जैसे, और ये वाला एयरक्राफ्ट उन्होंने उड़ा दिया है। ठीक है, तो यूक्रेन ने उड़ाया है और उसने ये मान भी लिया है। कैसे क्या किया है, मैं आपको इसको डिटेल में बताने वाला हूं। इसमें यूक्रेन और रूस के बीच बीच जारी युद्ध ने एक मोड़ ले लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो आधुनिक युद्ध के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब ड्रोन तकनीक ने एक महाशक्ति की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी। महाशक्ति मतलब रूस को खुली चुनौती दे दी है। रात के अंधेरे में आसमान से अति भीन भिनाहट और फिर धमाके, यूक्रेन द्वारा किए गए इस अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले ने रूस के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया, जैसे तेल भंडार केंद्र और सैन्य एयरबेस और रसद आपूर्ति मार्ग, सब कुछ इस हमले के दायरे में था। यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश था। रूस जो अपनी वायु रक्षा प्रणाली पर गर्व करता रहा है, अचानक सवालों के घेरे में आ गया है। मॉस्को से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। आम नागरिकों के मन में डर और सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया। ठीक है, ये इस तरह से एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हुए हैं। ठीक है, ये तीन तीन एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हुए हैं। दुनिया भर की मीडिया ने इसे ड्रोन वॉरफेयर का टर्निंग पॉइंट बताया। अमेरिका, यूरोप और नाटो देशों ने स्थिति पर करीबी नजर रखी, जबकि रूस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह हमला युद्ध की दिशा बदल देगा? क्या अब भविष्य के युद्ध टैंकों से नहीं बल्कि ड्रोन से लड़े जाएंगे? सही में भाई, देख रहे हो तुम कितनी गंदी तरह से इनको एयरक्राफ्ट्स को इन्होंने उड़ाया है भाई। आगे क्या है मैं आपको फरवरी 2022 यूरोप की धरती पर एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को की शांति को झकझोर कर रख दिया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा यह संघर्ष केवल दो देशों की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह शक्ति, प्रभुत्व और भविष्य की युद्ध नीति का टकराव था। शुरुआत में दुनिया में ने वही देखा जो पारंपरिक युद्धों में होता आया, टैंक आगे बढ़ते हुए, लड़ाकू विमान आसमान चीरते हुए, और मिसाइलें शहरों को निशाना बनाती हुई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा जहां छोटे, सस्ते और बिना पायलट वाले ड्रोन एक महाशक्ति की नींव को हिला देंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रोन थे कुछ तो। और दूसरे वाले थे ये जो शादियों वाले ड्रोन्स होते हैं, उस तरह के ड्रोन्स फोड़े हैं देख। और ये मैप में देख सकते हो, तो इतनी जगह भाई रूस ने इतनी जगह ड्रोन्स फोड़े हैं। ठीक है, रूस ने, यूक्रेन ने रूस के ऊपर। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध की जड़ें क्या है मैं आपको बता दूं। यूक्रेन जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ था, हिस्सा था, 1991 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी रूस और यूक्रेन के रिश्ते कभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए। नाटो में शामिल होने की यूक्रेन की इच्छा, पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती नजदीकियां और रूस की सुरक्षा चिंताएं, इन सब ने मिलकर तनाव को धीरे धीरे युद्ध में बदल दिया। 2014 में क्रीमिया पर रूस का कब्जा और फिर 2022 में पूरा सैन्य आक्रमण, यह सब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। देखो इस तरह से इन्होंने अटैक किया था। मैंने आपको वो फोटोज दिखाए उसमें। रूस की सैन्य ताकत और उसका आत्मविश्वास, रूस को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से गिना जाता है। अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली, लंबी दूरी की मिसाइलें, हजारों लड़ाकू विमान और परमाणु हथियारों का विशाल जखीरा। रूस को भरोसा था कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था को भेद पाना नामुमकिन है। एस 300 और एस 400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे खतरनाक प्रणालियों में मानी जाती है, लेकिन युद्ध हमेशा वैसा नहीं होता जैसा योजनाओं में लिखा जाता है। ठीक है, ये वो एयरक्राफ्ट था जिसको उड़ा दिया गया है। यूक्रेन की रणनीति कमजोरी को ताकत बनाना। यूक्रेन के पास रूसी जैसी भारी सैन्य ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास था नवाचार, तकनीक और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता। जब सामने दुश्मन विशाल हो तो सीधी टक्कर आत्मघाती हो जाती
हो सकती है। यहीं से यूक्रेन ने असमान युद्ध की राह चुनी। ड्रोन युद्ध का ही नया हथियार क्या है मैं आपको ड्रोन युद्ध नया हथियार है क्या? देखो कितनी गंदी तरह से ब्लास्ट किया है भाई इनको। ड्रोन कोई नई तकनीक नहीं है थी, लेकिन यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल जिस तरह किया उसने युद्ध की परिभाषा बता दी। छोटे ड्रोन रडार में आसमानी सॉरी सॉरी रडार में आसानी से नहीं दिखते, कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, सस्ते होते हैं और बड़ी संख्या में भेजे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में भेजे गए थे, जैसे मैंने वो ट्रक दिखाया था ना आपको। उस ट्रक के अंदर ऊपर की छत के ऊपर एक ऐसे की जो छत थी उसके ऊपर एक और एक केबिन बनाया गया उसके अंदर ड्रोन से। और वो केबिन रिमोट कंट्रोल था, ठीक है। जो ऊपर की चद्दर थी वो रिमोट से कंट्रोल कर हट जाती थी। और उसके अंदर से एक एक ड्रोन उठ के जा रहे थे। कुछ ऑटोमेटिक ब्लास्ट भी थे, कुछ ड्रोन, ठीक है, ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो रहे थे। अगर कोई आसपास आ रहा था रशिया का कोई बंदा, और वहां के लोकल्स लोगों ने भी वो ट्रक्स जो बहुत सारे ट्रक थे जिनमें ऐसे ड्रोन थे वहां पर उनको जाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कई बार वो ड्रोन्स अपने आप ब्लास्ट भी हो रहे थे, ठीक है। छोटे थे लेकिन विस्फोट बहुत खतरनाक कर रहे थे भाई वो लोग, ठीक है। वो ड्रोन से रडार में आसानी से नहीं दिखते हैं, कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। मतलब मैंने बताया ना, शादी वाले ड्रोन होते हैं ना, वही मान लो। उन्हीं में बम लगा दिया और उनको उड़ा दिया और भेज दिया भाई। कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, सस्ते होते हैं और बड़ी संख्या में भेजे जा सकते हैं। जहां एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है, वहीं एक ड्रोन कुछ हजार डॉलर में तैयार हो जाता है। अगर ड्रोन गिर जाए तो नुकसान सीमित रहता है। यूक्रेन का ड्रोन नेटवर्क है। धीरे धीरे यूक्रेन ने घरेलू स्तर पर ड्रोन निर्माण, पश्चिमी देशों से तकनीकी सहायता और नागरिक तकनीक का सैन्य उपयोग, इन सबको मिलाकर एक मजबूत ड्रोन नेटवर्क खड़ा कर दिया। सॉरी, इन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जासूसी के लिए, लक्ष्य चिन्हित करने के लिए और सीधे हमले के लिए, ठीक है। इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। ये अंतरिक्ष से ली गई फोटो गए हैं, ठीक है। दुनिया की बदलती नजर क्या, शुरुआत में दुनिया ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे ड्रोन हमले बढ़े, मतलब 90 से ज्यादा हमले किए हैं, ठीक है। 90 से ज्यादा ड्रोन फूटे हैं अलग अलग जगह, रूस में अलग अलग कोने में जाकर। वैश्विक सैन्य विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ने लगी और वहां के जो रूस के लोग हैं वो भी डर, उनके अंदर भी डर का माहौल आ गया है, क्योंकि उनके जो लोकल जगह है वहां पर जाकर बम ये फूटे हैं ये लोग, ठीक है। ये इस तरह से ब्लास्ट हुए हैं। अमेरिका, यूरोप और एशिया की रक्षा विश्लेषकों ने माना भविष्य के युद्ध बड़े हथियार से नहीं बल्कि स्मार्ट तकनीक से लड़े जाएंगे। बड़े हमले से पहले के संकेत 2023 और 2024 के दौरान रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले, सैन्य एयरबेस के पास विस्फोट और मॉस्को तक ड्रोन की पहुंच, ये सब संकेत थे कि कोई बड़ा हमला आने वाला है। रूस ने कई बार दावा किया कि उसने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मतलब रूस ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे ऊपर मतलब 90 से ज्यादा ड्रोन, ये तो बात मान ली कि यूक्रेन ने 90 से ज्यादा ड्रोन फेंके थे हमारे ऊपर, लेकिन लेकिन हमने सारे के सारे विफल कर दिए। लेकिन बात कुछ और ही है, क्योंकि बहुत सारे उनके 2-3 एयरक्राफ्ट भी ब्लास्ट हुए हैं और बहुत सारी जगह ब्लास्ट हुए हैं। तो नाकाम तो नहीं हुआ, अच्छे से ब्लास्ट हुए हैं और कुछ गिने चुने कर दिए होंगे नाकाम, लेकिन पूरे नाकाम नहीं हुए, बहुत सारे फटे हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही है, जैसे वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर आई वह रात जब दर्जनों नहीं सैकड़ों ड्रोन रूस की ओर बढ़े। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह था यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, एक ऐसा ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और क्या है सबसे बड़ा ड्रोन हमला योजना, टाइमिंग और रूस की सुरक्षा में सेंध। वॉइस ओवर हुई, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, इसमें गंभीर और धीमी आवाज में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यह हमला अचानक नहीं हुआ था, यह किसी एक रात का फैसला नहीं था, इसके पीछे थे महीनों की योजना, तकनीक की परीक्षण और रूस की कमजोरियों का गहरा अध्ययन। यूक्रेन जानता था कि अगर उसे रूस जैसे शक्तिशाली देशों को झटका देना है तो उसे सीधे टकराव से हटकर दिमाग से लड़ा गया युद्ध लड़ना होगा। हमने हमले के पीछे की रणनीति, यूक्रेन की सैन्य सोच बहुत स्पष्ट थी, रूस की सेना को नहीं, उसकी सप्लाई लाइन को चोट पहुंचानी है, उसकी तेल और ऊर्जा व्यवस्था को बाधित करना है और सबसे अहम, रूस की अजय छवि को तोड़ना है। देखो इस तरह से भाई, इसलिए ड्रोन हमले का लक्ष्य चुना गया। तेल रिफाइनरी, ईंधन भंडार केंद्र और सैन्य एयरबेस और रसद आपूर्ति से जुड़े ठिकाने, ये ऐसे लक्ष्य थे जिन पर हमला करके पूरे युद्ध की गति को प्रभावित किया जा सकता था।
ठीक है। और मैंने जिन जिनसे ब्लास्ट होते अभी जो ब्लास्ट हुए हैं, ठीक है, बम ब्लास्ट हुए हैं, वो तो अलग थे ड्रोन, ठीक है। वो एक इस साइज के ड्रोन थे। अभी ये थोड़े बड़े साइज के ड्रोन होते हैं, ठीक है। इनमें अभी रूस है ना परमाणु ऊर्जा से चलने वाले, क्योंकि अब ये साइलेंट किलर होंगे, ठीक है। इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। हम हमले की टाइमिंग क्यों थी क्यों थी रात का खास, मैं आपको हमले को जो जो हमला हुआ है रात को, क्यों हमला उस समय किया गया जब मौसम खराब था, बादल छाए हुए थे और दृश्यता बेहद कम थी। रात का समय इसलिए चुना गया क्योंकि ड्रोन रडार से बच सकते हैं, एयर डिफेंस की प्रतिक्रिया देने में समय लगता है और नागरिक गतिविधियां कम होती हैं। यह सब किसी संयोग का हिस्सा नहीं था, एक सुनियोजित सैन्य चाल थी। ड्रोन की संख्या और प्रकार के रूसी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इनमें शामिल थे लंबी दूरी तक के लड़ने वाले ड्रोन, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और ध्यान भटकाने के लिए भेजे गए छोटे ड्रोन। कुछ ड्रोन सिर्फ इसलिए भेजे गए थे ताकि रूस की रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाए और इस असली हमलावर ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। रूस की एयर डिफेंस कागज पर मजबूत है, जमीन पर चुनौती क्या है। रूस की वायु रक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों में गिनी जाती है, लेकिन इस हमले में तीन बड़ी समस्याएं सामने आई। जिस संख्या की चुनौती क्या है, जब एक साथ बहुत सारे ड्रोन आते हैं तो किसी भी प्रणाली के लिए सबको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कम ऊंचाई पर उड़ान के ड्रोन बहुत नीचे उड़ रहे थे, जिससे रडार उन्हें देर से पकड़ पा रहे थे। ध्यान भटकाने की रणनीति, कुछ ड्रोन सिर्फ शोर मचाने के लिए थे, जबकि असली ड्रोन दूसरे रास्तों से लक्ष्य तक पहुंच गए। धमाकों की आवाज और जलते ठिकाने क्या थे, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे ही पहला ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचे, विस्फोट की आवाज गूंजी। आवाज की लप आ- आग की लपटें आसमान में वो दिखाई देने लगी और कई जगहों पर आपातकाल घोषित कर दिया है। तेल भंडार केंद्रों में लगी आग कई घंटों तक बुझाई नहीं जा सकी। कुछ एयरवेज पर विमानों को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आई। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर नुकसान को सीमित बताया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही है। क्योंकि सैटेलाइट, ये जो मैं आपको अभी तक इस तरह की जो इमेजेस दिखाई है ना मैंने, ये सारी इमेजेस सैटेलाइट से ली गई है और ये रियल टाइम जो उस वक्त जब वो ब्लास्ट हुआ है उस टाइम की फोटोज है, ठीक है। इस तरह से ड्रोन फटे। आम नागरिकों में डर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वहां के जो लोकल लोग से वो क्या कह रहे हैं। आम नागरिकों में डर, इस हमले का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। कई शहरों में सायरन बजे, लोगों के बंकरों में जाने की सलाह दी गई और सोशल मीडिया पर डर का माहौल फैल गया। रूस के नागरिकों के लिए यह झटका था, क्योंकि पहली बार युद्ध उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था। क्योंकि अभी तक जो युद्ध हो रहा था, यूक्रेन के तो घर घर के जो लोकल लोग थे उनके ऊपर भी बहुत सारे लोगों की जान गई है यूक्रेन में। लेकिन रूस के अंदर अभी तक ऐसी कोई जान गई, लोकल आदमी की कोई जान नहीं गई, क्योंकि वहां के लोकल लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, लेकिन अभी पहुंच गया वहां पर, ठीक है वो। ठीक है। जैसे ही हमले की खबरें फैली, वीडियो वायरल होने लगे, धमाकों की क्लिप्स जैसे कि ये जो इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी धमाकों की वीडियोस की क्लिप्स काट काट के दिखाई है मैंने आपको, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ब्लास्ट हुए और धमाकों की क्लिप सामने आई और अफवाहों का दौर शुरू हो गया। यूक्रेन समर्थक अकाउंट इससे ऐतिहासिक जवाब बता रहे थे, जबकि रूस समर्थक इसे आतंकवादी हमला कह रहे थे। यह सिर्फ सैन्य युद्ध नहीं था, यह सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉर भी था। रूस की सरकार ने बयान जारी कर कहा, अधिकतर ड्रोन मारे गए हैं, नुकसान सीमित है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन साथ ही सुरक्षा बढ़ा दी गई, एयर डिफेंस अलर्ट पर रखा गया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इन बयानों से साफ था कि हमला रूस के लिए गंभीर था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या मिला है। दुनिया भर की नजरें अब इस हमले पर टिक चुकी थी। अमेरिका ने स्थिति पर करीबी नजर रखने की बात कही। यूरोपीय देशों ने चिंता जताई और सैन्य विशेषज्ञों ने इसे ड्रोन वॉरफेयर का अध्याय बताया। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला युद्ध के संतुलन को बदल सकता है। बड़ा सवाल है क्या है, मैं आपको इस इस हमले में एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या रूस अब पूरी तरह सुरक्षित है? क्या ड्रोन भविष्य के युद्ध का बड़ा हथियार बन चुके हैं? और क्या यह हमला
आने वाले बड़े संघर्षों का संकेत है। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं ज़्यादा लंबी खींचता नहीं हूँ न्यूज़ को, लेकिन अगर क्योंकि बताने को बहुत कुछ था और समझाने को देखो इस तरह से वहाँ की सिटी है रूस की, इस तरह से ड्रोन फूटे हैं देख सकते हो। तो ये बिल्डिंग्स में भी लगे हैं बहुत सारे, ये इस तरह से ब्लास्ट हुए हैं बहुत सारे। ये देखो इस तरह से आग लगाई गई है। मॉस्को ये रूस का मैप है, ये राजधानी है रूस की, ठीक है, मॉस्को राजधानी है। रूस मतलब रूस और रसिया दोनों एक ही चीज है, ठीक है, नाम दोनों जैसे इंडिया भारत एक ही है ना, वैसे रूस और रसिया एक ही चीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो, टाटा बाय।